दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सोना और चांदी सिर्फ गहने या निवेश नहीं बल्कि आपकी सेहत की रक्षा करने वाली दवाओं का हिस्सा भी हो। लेकिन अचानक ये दोनों इतने महंगे हो जाएं कि वो दवाएं जो सदियों से लोगों की कमजोरी दूर कर रही है, डायबिटीज कंट्रोल कर रही है या सर्दी खांसी में राहत दे रही है, अचानक हाथ से बाहर हो जाए। यही हो रहा है आजकल आयुर्वेदिक दवाओं के साथ। मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी, जैसे कोई पुरानी दादी नानी की कहानी सुनाते, लेकिन इसमें असली आंकड़े और एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पिछले एक साल में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही। जनवरी 2025 में जहां 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए करीब 70 से 75 हजार रुपए था, वही दिसंबर 2025 तक 1,37,000 से 1,39,000 तक पहुंच गया। मतलब करीब 70 से 80% की बढ़ोतरी। और चांदी वो तो कमाल कर रही है। शुरुआत में 90,000 रुपए किलो थी और अब 2.5 लाख से 2,80,000 तक, यानी 150% से ज्यादा उछाल। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितता, इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की, और सेंट्रल बैंक की खरीदारी ने ये आग लगा दी। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नाम तो 2026 में भी तेजी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सोना चांदी गहनों का तो पता है, लेकिन दवाओं से क्या लेना देना? तो सुनिए, आयुर्वेद में सोना और चांदी को नोबल मेटल कहा जाता है। इनकी भस्म बनाकर, यानी विशेष प्रक्रिया से जलाकर बारीक पाउडर बनाकर दवाओं में मिलाया जाता है। स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म इम्यूनिटी बूस्टर कहलाती है, कमजोरी दूरी करती है, दिमाग को ताकत देती है। राजत भस्म यानी चांदी की ब्रेन फंक्शन सुधारती है, इन्फेक्शन से लड़ती है और दिमागी बीमारियों में मदद करती है। नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट के रस शास्त्र डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी कहते हैं कि सोने चांदी की कीमतें बढ़ने से दवाएं सीधे महंगे हो रही है और इनडायरेक्टली डॉक्टर्स इन्हें लिखने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि मरीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कंपनियां भी अच्छी क्वालिटी की भस्म यूज करने से बच रही है। राजस्थान जैसी जगहों पर जहां आयुर्वेदिक दवाओं का बड़ा बिजनेस है, सालाना 100 से 150 करोड़ का, वहां के व्यापारी वैभव खंडेलवाल जी श्री राम ड्रग स्टोर बताते हैं, चांदी वाली दवाएं 20 से 25% महंगी हो गई, सोने वाली तो 40 से 50 तक। जिन टैबलेट्स पर चांदी की कोटिंग होती है वो भी 10% से ज्यादा महंगी। व्यापार पर असर पड़ रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं। उदाहरण लीजिए, शक्तिवर्धक स्वर्ण भस्म की कीमत एक साल में 19,000 से 26,000 तक पहुंच गई। डायबिटीज की मशहूर दवा वसंत कुसुमाकर रस में सोना और चांदी दोनों होते हैं, वो 1,100 रुपए तक महंगी हो चुकी है। और सर्दियों के लिए संजीवनी, च्यवनप्राश, कई ब्रांड्स में थोड़ी बहुत भस्म मिलाई जाती है, वो भी महंगे हो गए। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाएं जैसे मकरध्वज, ब्रह्मवर्च, चिंतामणि रस, लक्ष्मी विलास रस प्रभावित हुए। इनमें सर्दी जुकाम, डायबिटीज, कमजोरी, सांस की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन सब शामिल है। ये सिर्फ दवाओं तक नहीं रुकता है। डॉक्टर अरविंद विश्नोई जी बताते हैं कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए सोने चांदी की भस्म यूज करते हैं। अब एक रिसर्च के लिए कम से कम 10 ग्राम 24 कैरेट सोना चाहिए, जो 1,30,000 से ज्यादा का है। स्टाइफंड सिर्फ 60 से 80,000 मिलता है, तो स्टूडेंट जेब से खर्च कर रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर शिवानी जी कहती है, मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में चांदी पर रिसर्च कर रही हूं। अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो नई दवाओं का रिसर्च रुक जाएगा। यहां तक कि डेंटिस्ट्री में भी असर पड़ेगा। दांतों की फिलिंग में सिल्वर अलॉय यूज होता है, उसकी कीमत दोगुनी हो गई। जयपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में 30 ग्राम पाउडर पहले 2638 रुपए था, अब 3808 रुपए। प्राइवेट में एक दांत की फिलिंग 800 से 1,000 रुपए लगती है, वो भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद सदियों पुराना है, लेकिन आज की महंगाई इसे चुनौती दे रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ी तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, लेकिन ये नोबल मेटल की जगह कोई और नहीं ले सकता। शायद सरकार सब्सिडी या रेगुलेशन लाए या कंपनियां कम क्वांटिटी यूज करें। लेकिन फिलहाल जो लोग इन दवाओं पर निर्भर हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त है। उम्मीद है 2026 में थोड़ी स्थिरता आए, लेकिन एक्सपर्ट्स तेजी की बात कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप सोना चांदी खरीदें तो याद रखिए, ये सिर्फ चमक नहीं, आपकी सेहत का भी हिस्सा है। क्या आपने कभी ऐसी आयुर्वेदिक दवा ली है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। नमस्कार।